ये बात क्लियर बताना चाहता हूँ, आमिर से अभी मेरी मुलाकात हैदराबाद, तो मैं ये आपको कह रहा हूँ कि पीके में रेनट्रैक जो है वो यूज़ होगा हिंदुस्तान में, और आप जहाँ भी होंगे, वो फिल्म ने 2 रुपये बनाए हैं या 1 रुपये बनाए हैं या 10 रुपये बनाए हैं, वो सबके सामने फिगर होगी, कोई फजिंग नहीं होगी। रेनट्रैक कंफर्म हो गया हमारी फिल्म के लिए? हमने कंफर्म कर दिया है, बाकी लोग भी कंफर्म कर देंगे। ठीक, मतलब हमारी तरफ से पूरा कंफर्म है, उसमें आपको कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा। और जब हम पीके बनाते हैं या हम 3 इडियट्स बनाते हैं, ये आर्ट की बात कर रहे थे, 3 इडियट्स में पहला पोस्टर ये था कि 3 लोग कुर्सी पे बैठे हैं और उनकी शक्लें भी नजर नहीं आ रही। वहां हमने आमिर खान तो नहीं सामने दिखाया, क्योंकि वो फिल्म 3 इडियट्स के बारे में थी। पीके जो है वो पीके के बारे में, इसलिए हम आमिर को पेश करें जो फर्स्ट है। But in terms of figures, let me just tell you, answer your question clearly, that I think it's high time, like Amir said, that people made. well that's something, वो एक चीज है जो हम लोग बहुत सालों से इसका सामना कर रहे हैं, पता नहीं क्यों जो फिल्म इंडस्ट्री में है वो हम लोग एक यूनिट बन के नहीं अभी तक काम कर पाए, और ये दुख की बात है। आई होप के नियर फ्यूचर में हम ऐसा कर पाएं, क्योंकि हर फील्ड में देखिए, आप लेबर एसोसिएशंस होते हैं, आप जितने भी फील्ड्स में, प्रेस का भी होगा, प्रेस एसोसिएशन होगा, तो एक जो कम्युनिटी है वो एक साथ मिलकर सबके लिए सोचे, इसमें सबका फायदा होता है। ये पता नहीं क्यों हम लोग सालों साल से, पिछले, मैं 10 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले से ये मैं हमेशा, जब से मैं इंडस्ट्री में आया हूँ, मैं ये बात सुन रहा हूँ कि प्रोड्यूसर्स आर नॉट यूनाइटेड। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन चलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा हो। वो एक टेम्पररी स्टेज था, और I think कि it has to come from the bottom of your heart. You have to feel, I think साउथ में काफी यूनिटी है प्रोड्यूसर्स की, मैं सुनता हूँ ऐसा, तमिल इंडस्ट्री में, तेलुगु इंडस्ट्री में, आई हियर दैट द प्रोड्यूसर्स आर वेरी यूनाइटेड, एंड दैट्स लवली टू हियर। जिस पे हम काम कर रहे हैं, पर अभी बहुत अर्ली है ये कहना कि वो आइडिया कहाँ हमें पहुंचाती है। डेफिनेटली एक आइडिया तो है, पर टू अर्ली टू अनाउंस एंड से कि हम डेफिनेटली करने वाले हैं। My take on this is that one of the most important things that we need to do if we want the incidence of rape to come down is a very high rate of conviction. Right now, as the way things are, the rate of conviction is so low. The process of justice takes so long. It is all the, the dice is loaded against the woman. So whether it's dealing with the police, whether it's dealing with the health services, whether it's dealing with the justice system, the dice is loaded against the woman. So I'm coming to that. So I'm saying that the first and foremost thing we have to do is that in the case of crime against women or children, there should be fast track courts, there should be a certain sensitization of the law and order machinery, the health services and the judiciary, where these cases are handled on a priority. We're talking about security of women, we're talking of security for children. We have to give a top priority. And I think that when these cases, when conviction is certain and swift, so I know I can't get away, and it will not be after 20 years, it will be after 2 months, then things will change. And that is what we need to really do. Yes, CCTV cameras will help, yes, security guards will help, all of that will help. So one of the big things we need to do is conviction should be certain and swift, and at the same time we have to work on the mindset of people.